हेलो गाइस, वेलकम वेलकम हियर इन TMEI मैथमेटिक्स। आप में से बहुत लोगों ने इस साल जैम का पेपर दिया होगा, जैम मैथमेटिक्स, जैम स्टैट्स। और बहुत लोगों के पेपर अच्छे हुए होंगे, आई होप सो। किसी को IIT मिलेगा, किसी को NIT मिलेगा। बट उन स्टूडेंट्स का क्या जिन्हें IIT या NIT किसी वजह से नहीं मिल रहा? यस, आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू, ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने CU सेट का नाम सुना होगा। CU सेट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ओके, तो हम लोग बात करेंगे आज CU सेट के बारे में। क्या है CU सेट, किन किन यूनिवर्सिटीज़ का नाम है इसमें, और क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको यहाँ जाकर। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट CU सेट। CU सेट एक 14 यूनिवर्सिटीज़ का समूह है जो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराता है फॉर UG, PG एंड रिसर्च। ओके, यहाँ पे आपको कम फीस में बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, एक बेहतर स्टाइपेंड मिलता है। हाँ, रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है, नॉट फॉर UG एंड PG। एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे और किसी चीज़ की बात नहीं करेंगे। सो क्या होता है, क्या पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, कैसे हम क्वालिफाई करें, और कैसे जिनका जैम अच्छा नहीं हुआ है वो एक बेस्ट यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। लेट्स टॉक। मेरे हाथ में CU सेट 2020 का पेपर है जो मैंने क्वालिफाई किया था, और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत एक इजी पेपर है अगर आपके कॉन्सेप्ट सही हैं तो। ओके, और यहाँ पे आपसे कुछ भी ऐसा टफ चीज़ें नहीं पूछी जाती। ओके, यहाँ पे हम वही चीज़ बात करते हैं जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट बेसिस पे सही हैं या नहीं। ओके, तो CU सेट एक एग्ज़ाम है जो 100 मार्क्स का एक पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, और जो 2.5 घंटे का पेपर होता है ऑलमोस्ट। और 100 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे, और 75 क्वेश्चन, इन दो कैटेगरीज में बांट दिया जाता है। ये 25 क्वेश्चंस में से हमारे पास रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश के प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, एंड दिस 75 प्रॉब्लम्स इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। अगर आप मैथ्स से एग्जाम दे रहे हैं तो मैथ्स, स्टैट्स से एग्जाम देना चाहते हैं तो स्टैट्स। और ये कॉलेज या ये यूनिवर्सिटी या ये पेपर केवल मैथ्स और स्टैट्स के बारे में नहीं है, बल्कि हर एक सब्जेक्ट से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो मेरा मानना है मैथ्स स्टूडेंट के लिए क्या बहुत बढ़िया होगा, इस यूनिवर्सिटीज़, जो 14 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें मुझे क्या बेस्ट लगता है, आप साउथ बिहार जा सकते हैं, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जा सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जा सकते हैं, हरियाणा जा सकते हैं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं। जो बेस्ट बात है इस यूनिवर्सिटीज़ की, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ की, उनकी फीस ऑलमोस्ट 15,000 या उससे कम है। ओके, सो आपकी एजुकेशन कॉस्ट बहुत ही कम है। आप IIT या NITs में जाएंगे तो शायद इससे बहुत ज़्यादा फीस पे करेंगे। बट इन राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो कि CU सेट का मैथ्स का सबसे बेस्ट कॉलेज है, बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जिसकी रैंक अंडर 50 कह सकते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट 50, 51, 54, मतलब 55 के अंडर में है। ओके, सो एक बेस्ट NIFR रैंकिंग के साथ बेस्ट टीचिंग, बेस्ट प्रोफेसर वहाँ पे अवेलेबल है अगर आप CU सेट के थ्रू जाते हैं तो। ओके, बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करें। आपको लगता होगा कि एक तो हम लोग केवल मैथ्स पढ़ते हैं, कहाँ से एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश की बातें करेंगे। नहीं, ये जो पेपर है ये आपसे कुछ स्ट्रैटेजी मांगता है, और इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्लियर कर सकते हैं। ओके, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा आगे कि कैसे मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया, और आप कैसे कर सकते हो। बहुत आसान है इस पेपर को क्वालिफाई करना, बहुत ही ज़्यादा आसान है इफ़ योर कॉन्सेप्ट आर गुड। आपके कॉन्सेप्ट अगर अच्छे हैं तो आप निकाल सकते हैं। पेपर बहुत इजी होता है, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग में नहीं फंसना है, वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए जो आपको आते हैं, और आप एग्ज़ाम से पहले चीज़ों को रिवाइज करके जाएं। ओके, सो
100 क्वेश्चंस का ये पेपर, जिसमें 25 क्वेश्चन जो कि एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश से होते हैं, वो आपको ऑलमोस्ट इतनी श्योरिटी देते हैं कि अगर आप ठीक ठाक थोड़ा सा भी पढ़ के आए हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन आप यहाँ सही कर सकते हैं। ओके, 75 क्वेश्चंस जो होते हैं, अगर आपका मेन फोकस, आपका मेन सब्जेक्ट सही है, तो आप ऑलमोस्ट यहाँ 35 to 45 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए, इन सारी यूनिवर्सिटीज में सीयू सेट को क्वालिफाई करने के लिए, वो चाहे आप जनरल हो, SC ST हो, या OBC हो, या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 55 मार्क्स टू 60 मार्क्स इज अ श्योरिटी कि आपको एडमिशन श्योर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि 40 मार्क्स या 45 मार्क्स या 50 मार्क्स पे आपका नहीं होगा, बट इफ यू वांट टू श्योर दैट कि आपकी सीट वहां कंफर्म हो जाए, तो आपको अपना एम 65 मार्क्स का रखना होगा। ओके, अब 65 मार्क्स लाएंगे कैसे? 65 मार्क्स लाने का सबसे इजी फंडा है, आप ट्राई कीजिए कि यहाँ से 40 to 45 क्वेश्चन सही कर दें। ओके, और यहाँ से आप 15 से 20 क्वेश्चन का टारगेट अगर आप रखते हैं, या फिर 15 क्वेश्चन का भी, तो आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो इस 14 यूनिवर्सिटीज के लिस्ट में आती हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपके लिए यूजफुल होंगी। और अगर आपका एग्जाम बेकार गया है तो बिल्कुल परेशान ना होइए, अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। भगवान एक रास्ता बंद करता है, बहुत सारे रास्ते खोल देता है। आपके कॉन्सेप्ट, आपकी पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाएगी अगर आप आगे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं। तो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको सीयू सेट की ये एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कितने ईजी प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर इन्फॉर्मेशन सही लगी तो, और हम लोग मिलते हैं आगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।